क्या लगा था नहीं लौटेंगे, लौटेंगे और पूरी मजबूती के साथ लौटेंगे। काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले पावर स्टार पवन सिंह की मौजूदगी आज विक्रम जो कि काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही आता है, विक्रम कोट में आज उनकी मौजूदगी हो रही है। खास करके ये ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिस खबर को जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पवन सिंह आज एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं और घोषणा कर दिए, ऐसा साफ साफ प्रतीत हो रहा है। ये जो काफिला है सामने से आप देख रहे हैं, ये किसी और का नहीं बल्कि पावर स्टार पवन सिंह का है, जो जहां खड़ा होते हैं वहीं से दुनिया एक तरह से यूं कहें कि शुरू हो जाता है। काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़कर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले पावर स्टार पवन सिंह, जी हां, उसी पावर स्टार पवन सिंह की बात कर रहा हूं, जिस पावर स्टार पवन सिंह के चलते आरा ही नहीं बल्कि आरा के साथ साथ लगभग 4 से 5 लोकसभा सीट पूरी तरीके से बीजेपी के पाले से बाहर हो गया था। आज पावर स्टार पवन सिंह रोहतास के अंदर, रोहतास जिला में, जो कि काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही एक विक्रम आता है, विक्रम कोट में वो पहुंचे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है कि लोकसभा चुनाव में उनके ऊपर आचार संहिता का केस हुआ था और उसी केस का आज फाइनल डेट था, उसी को लेके आज उनकी पेशी हुई है। देख सकते हैं किस तरीके से दल बल के साथ पावर स्टार पवन सिंह विक्रम के कोर्ट में मौजूद है। और ये देखिए सामने से समर्थकों का एक तरह से यूं कहे कि जन सैलाब उमड़ गया है। ऐसे ही लोग नहीं कहता है कि पावर यही से शुरू होला। ये पावर स्टार पवन सिंह की खास बात है। राइज एंड फॉल में जैसा कि आपने देखा था कि वो एक शो में गए थे और उस शो को बीच में ही छोड़ के आ गए और उन्होंने साफ कहा कि हमारे बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेके वो पहुंच चुके हैं। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आरा नहीं तो बढ़ारा, इन दोनों विधानसभा में से किसी एक चुनाव विधानसभा क्षेत्र से पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी फिर से मैदान में उतारेगी। काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही विक्रम पड़ता है, विक्रम कोर्ट में उनकी मौजूदगी हुई। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके इर्द गिर्द वकील बैठे हुए हैं और वकील के पास ये भी सामने आए हैं अपने समर्थकों के साथ और पूरा जन सैलाब उमड़ गया है। जहां भी ये चलते हैं खुद ब खुद काफिला इनकी ओर निकल जाता है। यही पावर स्टार पवन सिंह की विशेषता है और यही खास बात इनको औरों से अलग करती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार पवन सिंह वहां पे सामने बैठे हुए हैं और उनके जस्ट बगल में इनके एडवोकेट भी बैठे हुए हैं। और जो चुनाव में आचार संहिता का इनके ऊपर केस हुआ था, उसी केस को लेके हुई है विक्रम कोर्ट में। और वहां पे जाके कुछ सिग्नेचर का फॉर्मेलिटी है या फिर यूं कहें कि जज के सामने प्रस्तुत होना होता है, पेश होना होता है। और इसके बाद जो कोर्ट की फॉर्मेलिटी है उसके हिसाब से इनको बुलाया गया था और वो वहां पे पहुंचे हैं। और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि ये फिर आरा पहुंचेंगे और आरा जाने के बाद फिर चुनाव का बिगुल फूकेंगे। लोग इस कयास में है कि उनका पावर स्टार फिर से एक बार विधानसभा क्षेत्र में उतरकर अपना दाव आजमाएगा। और हालांकि पूरा जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है पवन सिंह के समर्थन में उमड़ा हुआ है और पवन सिंह जहां भी जाते हैं काफिला खुद ब खुद इनके लिए आगे बढ़ने लगता है। अब देख सकते हैं किस तरीके से पब्लिक का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह को लोग गाड़ी से उतरने ही नहीं देंगे। इस तरीके से मतलब जैसे ही उनकी मौजूदगी हुई विक्रम कोर्ट परिसर के बाहर हुआ है, फूलों के गुलदस्ता से लोग इनका स्वागत किए और इसके बाद फिर वो उनका काफिला धीरे धीरे अंदर आया। और अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कोर्ट में भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पूरा कोर्ट पवनमय हो गया है। अब कुछ ही देर बाद ये बाय रोड आरा जाएंगे और आरा जाने के बाद वहां से एक बड़ी घोषणा करेंगे। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो कि लोकसभा चुनाव में इनको पिछले बार आसनसोल से टिकट दी थी और आसनसोल से इन्होंने लड़ने से असमर्थता जताई और इसके बाद ये निर्दलीय काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र पहुंचे थे और वहां से पूरा दमखम न सिर्फ दिखाया था बल्कि अपने विरोधियों को परास्त करने का भी काम किया था। आपको बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह वहां पे दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभरे थे, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पे चले गए थे। आप देख सकते हैं अब यहां से पवन सिंह उठेंगे और उठने के बाद फिर धीरे धीरे अपने समर्थकों के साथ बाहर निकलेंगे। ये काफिला, ये जन सैलाब, ये जोश और ये जुनून ये बता रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह की उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं है, पावर स्टार में कुछ ना कुछ तो जरूर खास बात है, तभी ये जहां चलते हैं पूरी तरीके से जन सैलाब उमड़ जाता है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह अपने आरा विधानसभा क्षेत्र में या फिर बढ़हरा विधानसभा क्षेत्र में कहां से, इन दोनों में से कहां से अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं और कहां जाके ये चुनाव लड़ेंगे। इस पे अभी हालांकि अभी फाइनली हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि ये
यहाँ से सीधा आरा जाएंगे और आरा जाने के बाद फिर अपने समर्थकों से मिलेंगे। जो इनका घर है, जहाँ घर है, आरा के जोकहरी भी जाएंगे और जोकहरी जाने के बाद जो भी वहाँ पे लोग हैं वहाँ उनसे ये मिलेंगे और इसके बाद फिर वहाँ से इस बात की घोषणा करेंगे कि वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इनको टिकट देती है या फिर से एक बार निर्दलीय ही ये अपना भाग आजमाएंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि बीजेपी इस बार फिर से इनको अपना कैंडिडेट बनाएगी। तमाम तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़कर जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था, क्या अब पावर स्टार पवन सिंह का डिमोशन हो जाएगा? क्या ये फिर विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और पवन सिंह के समर्थकों में जिस तरीके से पवन सिंह को लेकर जोश और जुनून और पूरी तरीके से दिख रहा है, वो अपने आप में ये बताता है कि पावर स्टार पवन सिंह अब कहीं से रुकने वाले नहीं हैं और फिर से अपनी दावेदारी इस बार विधानसभा चुनाव में भी ठीक वैसे ही जैसे कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने पेश किया था, ठीक वैसे ही। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी निकल के आ रही है कि बड़ारा से नहीं बल्कि आरा से इस बार ये अपने चुनावी मैदान में आएंगे और आरा से ही विधानसभा का चुनाव ये लड़ेंगे और बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के आला कमान ने इनको दिल्ली बुलाया है और यहां से सारा कुछ खत्म करने के बाद ये सीधा दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली जाने के बाद जब इस बात की घोषणा आधिकारिक रूप से हो जाएगी कि नहीं बीजेपी के टिकट पे पावर स्टार पवन सिंह को लाया गया है, इसके बाद फिर से ये अपनी दावेदारी पेश करेंगे और संबंधित चुनाव सभा क्षेत्र जो कि आरा विधानसभा बताया जा रहा है, वहां जाके ये अपना बीजेपी के टिकट पर भाग आजमाएंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह के आ जाने से 2024 का लोकसभा चुनाव रोचक हो गया था, क्या वही रोचकता इस बार विधानसभा में जब पावर स्टार पवन सिंह एजे विधायक के कैंडिडेट बनकर आते हैं तो क्या फिर से वही रोचकता, फिर से वही स्थिति बन के निकल के सामने आती है? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।